तो अगर ओपन इंटरवल समझ आ गया तो अब मैं सिंपल वे में ये बताने वाला हूँ कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। ठीक है, पहला ओपन इंटरवल, यही चीज़ है ओपन इंटरवल। अब इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? इसको डिफाइन किया जाता है, वो मैं सारे एक्स लूँगा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, रूस्टर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। प्रॉपर्टी तो लिख सकता है ना एलिमेंट्स का। तो ओपन इंटरवल में वो सारे एक्स लूँगा सच दैट एक्स जो है ना वो ए से बड़ा हो और बी से छोटा हो। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ओपन ए बी। ठीक है। सेकेंड, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में वो सारे एक्स लूँगा सच दैट एक्स जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, लेस देन इक्वल टू बी है। अब देखो यहाँ पे क्योंकि इक्वल टू का साइन लग गया है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे ए और बी भी इंक्लूड करना है इस कलेक्शन में। सेट क्या होता है? कलेक्शन होता है। कलेक्शन ऑफ ऑल द नंबर्स एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, लेस देन और इक्वल टू बी। तो इसको बोलेंगे क्लोज्ड। अब देखो इसको कैपिटल ब्रैकेट्स में लिखते हैं, कैपिटल की जगह स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल की जगह कर्ली ब्रैकेट, ऐसे इंटरचेंज नहीं कर सकते हम। ठीक है, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, यू हैव टू बी प्रिसाइज हेयर। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे ए कॉमा बी, क्लोज इंटरवल। तीसरा क्या होता है? ओपन क्लोज्ड इंटरवल। क्या बोलूँगा? एक्स सच दैट एक्स क्या होना चाहिए? देखो ओपन क्लोज है ना, अगर मैं पहले ओपन ले रहा हूँ तो यहाँ पे ओपन लूँगा, मतलब इक्वल टू का साइन नहीं लगाऊंगा, और इधर क्लोज ले लूँगा क्योंकि इधर क्लोज्ड है। इसको क्या बोलूँगा? इसको ऐसे लिखूँगा, ओपन ए क्लोज्ड बी। अब देखो मैं जिस तरीके से पढ़ रहा हूँ ना उसी तरीके से पढ़ना है। ओपन ए क्लोज्ड बी, फर्स्ट वन इज ओपन ए ओपन बी, क्लोज्ड ए क्लोज्ड बी, ओपन ए क्लोज्ड बी, एंड फोर्थ वन विल बी क्लोज्ड ओपन। ठीक है, अब इन दोनों को सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स भी बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग बुक्स में बहुत कुछ बताया गया है। एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर ए ले लेंगे, लेस देन बी ले लेंगे, तो ये हो जाएगा क्लोज्ड ए ओपन बी। ठीक है, तो ये 4 टाइप के इंटरवल्स होते हैं। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, देखो अगर मैं बोलूँ चलो कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं बोलूँ 1 2, तो ये क्या है? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ऑल रियल नंबर्स, या फिर ऐसा बोलो कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, चलो मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझ जाना। ऑल रियल नंबर्स भी वही होता है, कलेक्शन ही होता है। ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। ठीक है, और ये क्या होता है? 1 कॉमा 2 जो होता है वो सबसेट होता है आर का, रियल नंबर का सबसेट होता है। ठीक है, जैसे कि ये रियल लाइन हो गया मेरे पास। अब देखो ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो सपोज यहाँ पर कहीं 1 है, यहाँ पर 2 है, तो मैं क्या ले रहा हूँ? ये एलिमेंट्स ले रहा हूँ। ठीक है, इनके बीच के जितने एलिमेंट्स हैं ना उनको ले रहा हूँ, ये सारे एलिमेंट्स। ठीक है, और ऐसे भी कर सकते हैं कि देखो मैंने यहाँ पे ओपन ले लिया ना, ओपन इसका मतलब ही होता है कि ए और बी नहीं ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं हम। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, चलो अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लूँ, क्लोज्ड 1 ओपन 2, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? देखो मैं डायरेक्टली रियल लाइन बना रहा हूँ। ठीक है, मान लो ये रियल लाइन है, ये 1 है और ये 2 है, तो क्लोज्ड 1 है ना, तो क्लोज्ड 1 मतलब ऐसा, और ओपन 2 मतलब ऐसा। तो 1 लेना है, 2 नहीं लेना है, तो इनके बीच जितने भी नंबर्स हैं इंक्लूडिंग 1, यहाँ पे ओपन ले रहा है, यहाँ पे क्लोज्ड बॉल लेना है, यहाँ पे ओपन बॉल या फिर सर्कल, यहाँ पे जो सर्कल लेना है उसको पूरा मतलब क्या बोले, डार्क कर दो, डिस्क जैसा ले लो। ठीक है, तो इसको क्लोज बोलते हैं, क्लोज्ड बॉल ओपन बॉल ऐसा बोला जाता है, और यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। तो ये सेट हो गया ये। ठीक है, अब एक और चीज़ देखो, मैं क्या बोलूँगा? मैं यहाँ पर बोलूँगा कि 1 कॉमा 2 ये जो सेट है ना, ये सबसेट है 1 कॉमा 2 का।
ओपन वन ओपन टू इज अ सबसेट ऑफ क्लोज्ड वन ओपन टू। ठीक है, कैसे? इसके सारे एलिमेंट्स इसमें है कि नहीं है? बिल्कुल है। वन से बड़ा सारा नंबर्स, टू से छोटा सारा नंबर्स इसमें भी है। इसमें एक एक्स्ट्रा नंबर है वन भी, क्योंकि यहाँ पे वन क्लोज्ड है। ठीक है, तो ये सबसेट हो गया। ठीक है, इतना ही था, यही समझना है। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में तो सब एक ही साथ थ्योरी के फॉर्म में लिख दिया गया है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। पहला, ऑल द इंटरवल्स आर इनफाइनाइट सेट्स। याद रखना, ठीक है, ऑल द इंटरवल्स आर इनफाइनाइट सेट्स होते हैं। कोई भी एक ऐसा इंटरवल तुम्हें नहीं मिलेगा जो फाइनाइट हो जाए। ठीक है, हाँ, एक केस पॉसिबल है। ठीक है, कब? जब मैं लूँ a इक्वल टू बी। a इक्वल टू बी के लिए अगर मैं ऐसे ले लूँ a से b, ठीक है, तो दिस विल बी नथिंग बट a टू a, सो दिस विल बी इक्वल टू सिंगलटन a। ठीक है, और दूसरा केस, अगर मैं a टू b ही ले लूँ और उस केस में ओपन इंटरवल ले लूँ a से b, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे a से a, सॉरी, तो इसको बोलेंगे फाई सेट। मतलब मुझे a से बड़ा सारा नंबर लेना है सच दैट वो सारे नंबर्स a से छोटे भी होने चाहिए और a को नहीं लेना है। समझ में आ रहा है? मतलब देखो, एक, चलो ये रियल लाइन है, ये a हो गया, तो अगर ये a है तो यही फिर a है, तो मुझे इससे बड़ा नंबर लेना है और इससे छोटा नंबर भी लेना है और a को लेना नहीं है। तो ऐसा कोई नंबर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो एम्प्टी सेट। ठीक है, तो एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट फाइनाइट सेट होता है। बताया था शायद मैंने, नहीं बताया था तो कोई बात नहीं, अभी जान जाओ। फाइनाइट सेट, ये भी फाइनाइट सेट है। ठीक है, अदरवाइज इफ a इज नॉट इक्वल टू बी, यहाँ पे लिख लो एक कंडीशन, a इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, तो जो सेट आएगा ना, कोई इनमें से चारों में से कोई किसी भी तरीके का कोई भी इंटरवल ले लो। ठीक है, अमॉन्ग, नहीं एनी फोर, ऐसे लिखो ना, एनी फोर। तो एनी फोर, एनी अबव फोर इंटरवल्स क्या होंगे? इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, जो दो एक्सेप्शन था वो मैंने बता दिया यहाँ पर। ठीक है, चलो, तो ये तो पहला पॉइंट था ना। दूसरा पॉइंट लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट इज, क्या लिखेंगे? हाँ, द नंबर b माइनस ए। चलो इसको ऐसे ब्रैकेट में नहीं लिखते ना, तो फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। b माइनस ए क्या है? एक नंबर होगा। द नंबर b माइनस ए इज कॉल्ड द लेंथ। ठीक है, लेंथ और मीजर। ठीक है, मीजर थ्योरी में इसको मीजर बोला जाता है। तो द नंबर b माइनस ए इज कॉल्ड द लेंथ और मीजर, जो कि अभी तुम्हें पढ़ना नहीं है। ठीक है, फिर भी मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, इसको लेंथ से डिनोट किया गया है, लेकिन इसको एक्चुअली मीजर बोला जाता है। जब हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो वहाँ मीजर थ्योरी एक टॉपिक होता है, तो मीजर थ्योरी में इसे मीजर बोला जाता है, मीजर ऑफ अ सेट। ठीक है, सो दिस नंबर b माइनस ए इज कॉल्ड द लेंथ और मीजर ऑफ any of the sets, any of the intervals ही लिख लो, intervals b कॉमा, अच्छा सॉरी, a कॉमा b होगा, a कॉमा b, क्लोज्ड a ओपन b, ओपन a क्लोज्ड b और ओपन a ओपन b। ठीक है, कैसे? देखो, जैसे सपोज मेरे पास ये हो गया a, ये हो गया b। ठीक है, तो अब मैं इस इंटरवल का लेंथ बताना चाहता हूँ या फिर निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? b माइनस ए करूँगा। और देखो मैंने बताया था ये जो नंबर होता है ना, ये ग्रेटर होता है, तो दिस नंबर इज ग्रेटर देन a। तो हाँ, b इज ग्रेटर देन a। ठीक है, सही है। तो जो मीज़र होगा वो होगा लेंथ, जो होगा लेंथ ऑफ इंटरवल वो होगा b माइनस ए। अब तुम क्लोज इंटरवल लो या सेमी क्लोज
लो, ये सेमी ओपन लो या फिर ओपन ले लो, ठीक है। लेंथ होगा वो b माइनस ए ही होगा, ओके। तो यहाँ पर सबसेट्स ख़त्म हुआ।